सो हाय एवरीवन, अजय सिंह नाथावत दिस साइड। सो आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है स्पेशली न्यू पर्संस के लिए। काफी लोग होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि स्पोर्टनेट को ज्वाइन करने के बाद में क्या करें। तो आज आपको मैं कुछ 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। ये जो वीडियो आज मैं बता रहा हूं ये बेसिकली स्किल्स के रिगार्डिंग इतना नहीं है, ये थोड़ा सा माइंडसेट की तरफ थोड़ा ज्यादा इशारा करेगा आपको। तो वही कुछ पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स जो आपको आते ही बिजनेस के अंदर तैयार करने, उनके ऊपर मैं आज थोड़ा सा फोकस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ एक मेन पॉइंट बताऊंगा, जिन मेन पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो किया तो मेंटली आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे इस बिजनेस के रिगार्डिंग। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद आपके साथ होगी, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है इस बिजनेस में आने के बाद में, और वो है योर पर्पस। सबसे पहले जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्चुअल में आपका पर्पस पता होना चाहिए कि बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया है। कई बार क्या होता है कि कई लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस को और उनका पूरा फोकस होता है स्किल्स को सीखने के ऊपर, लेकिन वो जब लोगों को देखते हैं, साथ वालों को जो पैसा कमा रहे हैं, जो प्रमोशंस कर रहे हैं, तो वो भी उनके देखे देखे प्रमोशंस में लग जाते हैं। फिर उनका जब प्रमोशंस नहीं होते तो वो बोलते हैं कि मेरे तो प्रमोशंस नहीं हो रहे, मेरे तो पैसा ही नहीं आ रहा। फिर वो नेगेटिव होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। और एक्चुअल में पर्पस जो था हमारा वो था हमारा सीखना, राइट। लेकिन वो सीखने वाले पर्पस को भूल के वो सिर्फ पैसों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको पैसा भी नहीं आता, सीख भी नहीं पाते, और इसी वजह से वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं और बिजनेस को आफ्टर सम टाइम वो क्विट कर देते हैं। तो अभी अपने नोटबुक और पेन साथ में लीजिए, भी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एक बार, और अपना वो पेन लीजिए साथ में और एक नोटबुक लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आप राइट डाउन करिए कि आपका पर्पस क्या है। आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपका रीजन क्या एक्चुअल में, आपको कितना पैसा चाहिए, मंथली कितना पैसा अर्न करना चाहते हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, आपको स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करनी है, आपको पब्लिक स्पीकिंग आपको डेवलप करनी है। कौन सी कैसी स्किल है जिसको आप सीखना चाहते हो। कम्युनिकेशन हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, शूट करना हो सकता है वीडियोस। वो सारी चीजें जो स्किल्स आपको फोकस करना है, उन स्किल्स का आप नाम लिखिए कि मेरे को सबसे पहले इन स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, ये सारी स्किल्स मेरे को सीखनी है। अब स्किल्स अगर आपका फोकस है तो आप पैसे के बारे में भूल जाइए, सिंपल सी बात। और अगर आपका पैसा फोकस है तो पैसे को पहले भूल जाइए, पहले स्किल्स ही आएंगी। तो अगर आप स्किल सीखना चाहते हो तो भी स्किल्स के ऊपर फोकस करिए अच्छे से, जो स्किल्स आपको डेवलप करनी है। और अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो भी उन स्किल्स के ऊपर आप फोकस करिए जो स्किल्स आपको पैसा कमाने में हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले अपना पर्पस आप लिख सकते हैं। सेकंड जो है वो है सेट टाइम पीरियड। काफी बार क्या होता है कि कई बार कोई प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता, 2 ही दिन हुए ज्वाइन किए हुए, और बोलता है कि सर प्रमोशन नहीं हो रहे। 2 लोगों को प्लान दिखा दिया, 10 लोगों को प्लान दिखा दिया, सारे दोस्तों को प्लान दिखा दिया, लेकिन एक भी दोस्त नहीं जुड़ रहा है। और वहां आ जाती है सबसे बड़ी नेगेटिविटी, जिसको हम बोलते हैं डिमोटिवेशन। और यहां पर डील कैसे होगा, सिंपल सी बात है। देखो, जब तक आपका एक टारगेट फिक्स नहीं कि कितने वक्त तक या कितना वक्त मैं इस बिजनेस को देने वाला हूं, तब तक आप हमेशा नेगेटिव होते रहेंगे। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको डेली बेसिस पर ठोकर खानी पड़ेगी। कभी कोई रिजेक्ट आपको कर रहा है, कभी डिमोटिवेट हो रहे हैं, कभी आपको घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस बिजनेस में आपको डेली बेसिस पे आती रहेंगी। और वहीं आपका जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के लिए आप इस बिजनेस में आए हो, वो टाइम पीरियड आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेगा। तो अभी एक टाइम पीरियड लिखिए कि कितने दिन तक मैं इस बिजनेस में सिर्फ सीखने पे फोकस करूंगा। मुझे पैसा आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ सीखूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना टाइम पीरियड आप सीखने के लिए निकाल सकते हो, या दिन में आपको कितना घंटा निकालना है, वो आप नोटबुक में अभी राइट डाउन करिए कि मुझे इतने 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने मुझे बिजनेस के सिर्फ सीखना है, मुझे वो स्किल्स डेवलप करने जो स्किल्स मैं डेवलप करना चाहता हूं। और अगर आपको फिर जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपका एक गोल फिक्स है कि मैं 2 महीने के लिए इस चीज के अंदर आया हूं। जैसे कि मान लीजिए आप एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें आप 6 महीने के लिए किसी न किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे। अब उस 6 महीने के दौरान अगर आपके बीच में जब टेस्ट लगते हैं और टेस्ट में कम नंबर आते हैं, तो भी आप डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि आपको पता है अभी एग्जाम 4 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, तब तक मैं प्रिपेयर कर लूंगा इसको। तो उसी तरीके से अगर आप 2-3 महीने फिक्स करते हैं बिजनेस के लिए ऑलरेडी, तो जब आपको सेल्स नहीं आती, पैसा नहीं आता, स्किल्स नहीं आ रही होती, तो आपको ये पता है कि अभी मैं इस बिजनेस के अंदर 3 महीने मेरा टाइम बाकी है, इस 3 महीने में स्किल्स को डेवलप कर सकता हूं, मैं पैसा आराम से कमा लूंगा। तो ये जो टाइम पीरियड है एक्चुअल में आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेगा, राइट। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, और वो है फोकस ऑन योर माइंडसेट प्लस स्किल्स। देखो, माइंडसेट और स्किल्स दोनों ही जरूरी होती है इस बिजनेस के अंदर। माइंडसेट मैंने अभी आपको जो 2 पॉइंट बताए वो एक तरीके से माइंडसेट के पॉइंट है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका माइंडसेट थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूं, क्योंकि जब इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के बाद में डीप टाइम आपका आएगा, जब काम नहीं चल रहा होगा, जब आपको
पैसा नहीं आ रहा होगा, उस टाइम पे एक चीज है जो आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेगी, वो आपका माइंडसेट। और माइंडसेट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका होगा उतना ही आपका पेशेंस लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। तो पेशेंस जब आप में ज्यादा होगा तो आप रुक के जो प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर आएगी आप उनको फेस कर सकते हो। तो आपको मैं माइंडसेट के ऊपर फोकस करने के लिए कहूंगा, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने माइंडसेट को डेवलप कर लिया, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति आपको इस बिजनेस से नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई आपको रिमूव नहीं कर सकता, कोई आपको साइड नहीं कर सकता इस बिजनेस से। बस आपको पता आपका पर्पस क्या, आप क्यों आए बिजनेस के अंदर, आप मोटिवेटेड है, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, तो माइंडसेट आपको बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा सेकंड बताया मैंने आपको स्किल्स के अंदर आपको फोकस करना माइंडसेट प्लस स्किल्स के ऊपर। तो माइंडसेट मैंने आपको बता दिया, स्किल जो आपको फोकस अगर आपको करना है तो स्किल्स आपको हेल्प करेंगे जब आपका डीप टाइम चल रहा होगा और आपका माइंडसेट तो स्ट्रांग, आप मोटिवेटेड तो है, लेकिन फिर भी जो डीप टाइम है उससे बाहर निकलना, वो जो डिमोटिवेशन है उससे बाहर निकलना, यानी डिमोटिवेशन आती है, पैसा नहीं आता, स्किल्स नहीं आती, तो जब स्किल्स आपके अंदर आ जाएगी तो पैसा भी आएगा, और जब पैसा आएगा तो डिमोटिवेशन अपने आप दूर भाग जाता है, राइट। तो आपको फोकस करना अपने माइंडसेट के ऊपर, आपका माइंडसेट जो स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस आपको स्किल्स पे फोकस करना, ताकि जब आपका डीप टाइम आए तो उससे बाहर निकालने के लिए आपकी स्किल्स आपको हेल्प कर सकती हैं, प्लस पैसा कमाने में आपकी स्किल्स हेल्प कर सकती है, राइट। तो मैं 3 पॉइंट दोबारा से समराइज करना चाहता हूं। सबसे पहला और मेन पॉइंट जो है वो फाइंड योर पर्पस। सबसे पहले पर्पस डिसाइड करिए, कमाने के लिए आए हो कि सीखने के लिए आए हो, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरों के देखे देखे दौड़ मत लगाओ, भीड़ में दौड़ मत लगाओ, लोगों का पर्पस कुछ अलग हो सकता है, आपका पर्पस क्या है वो आपको डिसाइड करना। सेकंड है सेट टाइम पीरियड, भाई कितना टाइम आप दोगे इस बिजनेस के लिए, 2 महीना 3 महीना पहले रख दो कि भाई 3 महीने अगर मेरा कुछ भी नहीं हुआ बिजनेस के अंदर फिर भी मैं टिका रहूंगा, क्योंकि मेरे पास में 3 महीने का टाइम पीरियड सेट है। और नंबर 3, फोकस ऑन योर माइंड सेट प्लस योर स्किल्स, क्योंकि आपको माइंड सेट पे फोकस करोगे तो मोटिवेशन आएगा, और स्किल्स पे फोकस करोगे तो भी मोटिवेशन आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली मनी जब आती है तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है, राइट। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है आफ्टर ज्वाइनिंग स्पोर्टनेट। अगर आप एक न्यू पर्सन है और अगर आपने स्पोर्टनेट को ज्वाइन कर लिया तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई है वो आपकी जो भी आपकी डायरी है स्पोर्टनेट की, उसके मेन फ्रंट पेज के ऊपर होना चाहिए, लिखे हुए होनी चाहिए। आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, क्यों अचीव करना चाहते हो, कितना टाइम पीरियड आप देने वाले हो, और माइंडसेट को आपको डेवलप करना है। ये 3 आप मेन हेडिंग्स अपने लगा सकते हैं डायरी के अंदर, ताकि जब भी आप अपने डायरी को खोले सबसे पहले आपकी आंखों के सामने यही सब चीजें आए और आप मोटिवेटेड रहे और काम को करने का आपके पास में एक पर्पस रहे, राइट। सो ये तीनों चीजें आप फॉलो कर सकते हो। सो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली इस वीडियो से, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो।